ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। 40 दिन की जंग और 12,000 से भी ज्यादा स्ट्राइक करने के बाद भी ट्रंप को सीज फायर करना पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब है हॉर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी का वो छोटा सा समुद्री रास्ता जहां ट्रंप फंस गए। इस समुद्री रास्ते को रोककर ईरान ने कई देशों की तेल और गैस सप्लाई को बाधित कर दिया, जिसके बाद ट्रंप पर दबाव था कि वो किसी भी तरह हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाएं। मैक्सिमम प्रेशर वाली पॉलिसी और लगातार हमलों के बाद भी अमेरिका इसमें सफल नहीं रहा। अब सीजफायर के बाद आखिरकार हॉर्मुज स्ट्रेट का ताला खुलने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन ईरान ने जो शर्तें रखी हैं उसके मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट की असली चाबी अब उसी के पास होगी। 15 दिन के सीजफायर की शर्तों के मुताबिक अब हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का कंट्रोल रहेगा। इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपनी सहमति दे दी है। ईरान ने कहा है कि वो ही हॉर्मुज स्ट्रेट के समुद्री मार्ग की निगरानी करेगा। हालांकि इसका पूरा कंट्रोल वो ओमान के साथ मिलकर करेगा। यहां से अब जो भी जहाज गुजरेंगे वो IRGC की इजाजत से जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने की अनुमति दी गई है। अब से कुछ देर पहले ही ईरान ने दावा किया कि वो $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल वसूलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर बड़ा दावा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल शिप की आवाजाही और सुरक्षा में अमेरिका मदद करेगा। ट्रंप के मुताबिक वो इस पर नजर रखेंगे कि सीज फायर के दौरान सब कुछ ठीक से चले। ये कहकर ट्रंप ने यह जताने की कोशिश की है कि उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवा दिया है, लेकिन सच यही है कि हॉर्मुज वाले ट्रैप में ट्रंप ऐसा फंसे कि उन्हें कोई दूसरा रास्ता दिखा ही नहीं। इसे आप ऐसे समझिए, युद्ध शुरू होने से पहले जो हॉर्मुज स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत सभी के लिए खुला हुआ था, वहां से अब सिर्फ ईरान की इजाजत से ही जहाज आ जा सकेंगे। नियमों के मुताबिक दुनिया में किसी भी समुद्री मार्ग पर ऐसा टोल नहीं लगता है, लेकिन सीज फायर की शर्तों ने ईरान को यह अधिकार दे दिया है। यानी एक तरह से ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल एक बिजनेस मॉडल और निजी संपत्ति की तरह करेगा। अब इसे ट्रंप कैसे जीत बता रहे हैं, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप ने ईरान से जो डील की है उसका अमेरिका में भी विरोध हो रहा है। अमेरिकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा है कि अगर ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज का कंट्रोल दिया है तो ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकता है। हॉर्मुज को लेकर इस व्यवस्था पर कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि टोल वाली व्यवस्था जो 15 दिन के सीज फायर के लिए लागू की गई है, क्या वो बाद में भी जारी रहेगी? दूसरा सवाल यह है कि क्या इस टोल वसूली में ईरान के साथ ओमान भी अपनी हिस्सेदारी लेगा? इसको लेकर ओमान ने अभी कुछ भी साफ साफ नहीं कहा है। एक सवाल अमेरिकी दखल को लेकर भी है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने में मदद करेंगे, लेकिन क्या ईरान इसे स्वीकार करेगा? ईरान का दावा है कि हॉर्मुज टोल से हुई कमाई का पैसा पुनर्निर्माण में खर्च होगा। तो क्या फाइनल डील में अमेरिका इस बात की गारंटी मांगेगा कि ये पैसा सैन्य शक्ति बढ़ाने में इस्तेमाल ना हो? यह सवाल इसलिए है क्योंकि ईरान इस हॉर्मुज टोल से हर साल अच्छी खासी कमाई कर सकता है। यह ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज की तरह होगा। एक अनुमान के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट से रोजाना 80 से लेकर 130 जहाज गुजरते हैं। अभी तक की शर्तों के मुताबिक ईरान को हर जहाज से $2 मिलियन यानी करीब 19 करोड़ रुपए वसूलने की इजाजत मिल सकती है। अगर इस कमाई को सालाना आंकड़ों में देखें तो हॉर्मुज स्ट्रेट से करीब 30 से 40 हजार जहाज गुजरते हैं। अगर हर जहाज पर शुल्क लागू हो तो ईरान करीब 7 लाख करोड़ रुपए कमा सकता है। ताजे दावे के मुताबिक अगर $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल वसूला गया तो यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान अभी अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए चीनी मुद्रा यानी युआन में ये टोल वसूल रहा है। आगे ईरान क्रिप्टो करेंसी में भी टोल राशि ले सकता है। अगर यही व्यवस्था जारी रही तो ट्रंप के लिए ये बड़े घाटे का सौदा हो सकता है। Iran is used this leverage, might be the only one of the most significant leverage as it is. And then this war was ended by one main goal, which is opening the strait, the Hormuz Strait itself, which was open before the war. Actually, this is on the hand of Iran, on the control of Iran, and Iran is the one who decides what he can do and what he has to do. Before this war, the Strait of Hormuz was open. No one had any problem
for passing the Strait of Hormuz. And everyone was happy for that one. This aggression and this war created a lot of problems in the world through and also including the Strait of Hormuz.